टिकट क्यों कर देते कि जी मार धोरा रुपए पैसे तो मिलेगा भाई टिकट, बिना पैसे के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बिना पैसे के। तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई सा भी हो, यहाँ का कोई बगैर पैसे के कोई बात नहीं करता। फिर आपकी राजनीति में हिस्सेदारी कितनी क्या रह जाती है? सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रह जाती है? बस वोट डालने तक रह जाती है। फिर आ जाएगी किसी की सरकार, फिर जो मजदूर तो फिर नहीं दम लेता। आप क्या समझते हो चुनाव से जी? बस चुनाव में वही है, बस लाभ तो कुछ होता नहीं है हमें। आपके लिए चुनाव क्या है? अब चुनाव तो जी जैसे भी वोट जोन भी जीता का जैसे वोट दे देगा जी, हम तो सब दे देगा जी वोट जी। पर हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा जी, मजदूर है जी, हम तो छत भी नहीं है जी, छत भी टपका है जी, जाकर देखो जी घर जी। जो मजदूर की सुनवाई करेगा जी हम वोट उसके देंगे। आपके लिए चुनाव क्या है? इससे क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी हम क्या लगाते उम्मीद जी, हम तो कुछ भी नहीं लगा रहे, मजदूर पुल पे खड़े बस सुबह तक आके। तो कुछ फायदा होता है वोट देते हो तो आप? वोट बन रही है तो देनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है। आज हम बड़ौद के लेबर चौक के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे मजदूर जमा हैं जो अभी दिहाड़ी के लिए अपने ग्राहकों को तलाश रहे हैं और लोग आएंगे इनको दिहाड़ी पर लेकर जाएंगे। और इस सारी मामले में हम चुनाव चल रहा है क्योंकि तो हम चाहेंगे कि इनसे बात कर पाएँ चुनाव के बारे में और पूछेंगे क्यों मजदूर जो है वो चुनाव में किसे वोट करना चाह रहे हैं, क्या मजदूर भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब बात करेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। तो क्या आज के समय में कोई मजदूर चुनाव लड़ सकता है या फिर वो किस तरीके से अपनी राजनीति में हिस्सेदारी देखते हैं, क्या वो राजनीति में हिस्सेदारी कर भी पाते हैं या अपनी मांगों को मनवा भी पाते हैं या अपनी मांगों को रख भी पाते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर एक बात बताओ, चुनाव चल रहा है तो कोई मजदूर चुनाव नहीं लड़ रहा क्या? सर कोई यहाँ पे कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो चुनाव लड़ सकता है। अगर ये बड़े बड़े नेता इनके पास जाते भी है तो कह देते हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम मजदूर लोग हो, अपना मजदूरी करके खा लो। तो फिर भाई हम लड़ सके चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते भाई? हम किसी तक कम है, तू बता किस तक कम है? हम किसी तक कम तो नहीं। फिर बता आप क्यों नहीं लड़ रहे फिर? अरे तू एक बात तो बता, चुनाव कहेंगे तुम्हारा पर्चा कौन भरवाओगा? तू भरवाओगा, हम गुंडा टेगा, तू चल मारी गया भरवा दे हमारा पर्चा। अगर नहीं रबे भी तो चाह, गाड़ी भी चाह। फिर जो पार्टी आपको टिकट नहीं देती मजदूरों को, टिकट क्यों कर देते कि जी मार धोरा रुपए पैसे तो मिलेगा भाई टिकट, बिना पैसे के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बिना पैसे के। तो पैसे से टिकट मिलती है। हाँ और भाई पैसे से मिलेगा। लेगा चल तू, हम कहे हुआ मोदी जी तू हमें टिकट दे, तू हमें देगा नहीं भाई टिकट, बस जोन से बस क्यों हमें दे टिकट, हम करेंगे। तो यहाँ का कोई नेता भी है ना वो भी बात नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कोई सा भी हो, यहाँ का कोई बगैर पैसे के कोई बात नहीं करता। फिर आपकी राजनीति में हिस्सेदारी कितनी क्या रह जाती है? सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रह जाती है? बस वोट डालने तक रह जाती है, बस इतनी राजनीति रह जाती है कि वोट डाल दो और वोट डालने के बाद में 5 साल तक यहाँ पे ना तो कोई नेता आएगा ना कोई अधिकारी आएगा। 5 साल तक भूल जाओ वोट डालने के बाद में। 5 साल के बाद उनकी शिकल दिखेगी, बड़ौद में वोट लेने के लिए आएंगे। इसी तरीके से यहाँ हर नेता इसी तरीके से करता है बड़ौद के साथ। नरेंद्र मोदी आया था 2013-14 में आया था, यहाँ हेलीकॉप्टर में उतरा था, हम भी गए थे, सब गए थे, हमने वोट भी दी, 6 वोट दुआई हमने। कितनी दुआई? 6, एक आदमी की अपनी थी अपनी और 5 दोस्तों की दुआई, तो 6 वोट दे दी। सरकार बनी की मोदी की। फिर बता मोदी क्यों नहीं आता भाई यहाँ, योगी क्यों नहीं आता यहाँ, हमें देखने क्यों नहीं आते भाई? फिर तो मोदी भी उतर जगह 5-4 साल में, अब उतर लिया, उतर लगा, बस बता यहाँ कौन देखना रहा? फिर आ जाएगी किसी की सरकार, फिर जो मजदूर तो फिर नहीं दम लेता। बता मजदूर कते के लेने वाले आ रहे हैं, यहाँ देखे कहाँ था कहाँ लो लेने लगे, देख तो ले एक बार, देख बता देख, जाम लग जाए, गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहती। राजनीति में फिर आप लोगों की हिस्सेदारी कैसे हो? आपने कभी सोचा है, इकट्ठे होकर कभी सोचा हो कि क्या सिर्फ हम वोट देने की मशीन ही है या फिर हम कभी मशीन है जी? मशीन की होते हैं हम भाई। अरे वोट ही घेरनी हमें और क्या करना? और भी काम कर। अरे तू आने का हमें कहेगा वोट घेर दे, हम वोट ही घेरेंगे भाई, और क्या करेंगे? मजदूरी आदमी का तो ऐसा ही है, मजदूरी आदमी तो सिर्फ इतनी सोच रहा है कि हम वोट ही घेरे। बस अगर मजदूरी आदमी को कोई सहारा देने वाला हो, मजदूरी आदमी को अगर कोई सहारा देने वाला हो या गवर्नमेंट सहारा देने वाली हो तो मजदूरी आदमी क्या नहीं कर सकता? हर एक कुछ कर सकता है मजदूरी आदमी में, उसमें पढ़ा लिखा भी हो सकता है। फिर चुनाव से आप समझते क्या है? आपको क्या लगता है चुनाव क्या चीज़ है? अच्छी चीज़ है जो जीतना चाहिए, कोई भी हो जिसमें। अजी मजदूर इंसान पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं है। चुनाव होने से क्या होगा मजदूर के लिए ये बताओ? हमारे यहाँ चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद में नेता कहते हैं कि हम करवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मजदूरों के लिए यहाँ पे नेता लोग कोई भी कुछ नहीं करवाता। अब भी चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। चुनाव में अगर हम
नेताओं के पास में जाते हैं, किसी चीज़ के लिए जाते हैं कि साहब हमारा ये बनवा दो, तो वे हमें लारे दे देते हैं कि हाँ बनवा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद बनवा देंगे। अभी तो आचार संहिता लग रही है हमारे पे। चुनाव होने के बाद में, वोट मिलने के बाद में 5 साल तक हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। क्या पता कार्यालय में जाते हैं, लखनऊ जाकर बैठ जाते हैं या दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, नोएडा में रहते हैं, वे हमें बताते, वे हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। 5 साल बाद फिर आते हैं, हम उनसे फिर कहते हैं, फिर विनती करते हैं, फिर भी हमें यही लारा दे देते हैं। एक उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, वोट दे दो, वोट के बाद में 5 साल तक उनकी शक्ल मत देखो, या हम 5 साल के बाद बीच में ना कोई काम मत बताओ। सिर्फ बस यही है कि उनको वोट चाहिए। तो चुनाव से जी हम तो आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है ना, कुछ इसमें समझ से ना हमें कोई वो है इससे जी, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं चुनाव से? आप क्या समझते हैं चुनाव से जी? बस चुनाव में वही है, बस लाभ तो कुछ होता नहीं है हमें जी। आपके लिए चुनाव क्या है? अब चुनाव तो जी जैसे भी वोट जोन भी जीता का जैसे वोट दे देगा जी, हम तो सब दे देंगे जी वोट जी। पर हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा जी, मजदूर है जी, हम तो छत भी नहीं है जी, छत भी टपका है जी, जाकर देखो जी घर जी। और आपके लिए? जो मजदूर की सुनवाई करेगा जी, हम वोट उसके देंगे। हम उसे देंगे वोट, जो मजदूर की सुनवाई करेगा वोट उसको देंगे। हम वोट दे नहीं देंगे। मेरी बात सुनो, जो जहाँ कोई पुल पे नेता होगा वो यहाँ पे सुनवाई करेगा, वोट उसे मिलेगी। अरे मजदूर की सुनवाई करता है जी, साथ है, रात दिन साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई मजदूर की सुनवाई करता है तो उसके लिए हम रात दिन तैयार है, बिल्कुल रात दिन तैयार है जी। आपके लिए चुनाव क्या है? आपके लिए चुनाव क्या है? इससे क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी हम क्या लगाते हैं उम्मीद जी, हम तो कुछ भी नहीं लगा रहे, मजदूर पुल पे खड़े बस सुबह तक आके। आपके लिए? यही है जी, काम करना है मजदूरों को, तो मजदूरी करके खाना। चुनाव तो यही है, वोट तो जिसके चीज में होगी जिसको वो देगा, और नहीं तो यही है सबका, मजदूर का तो करना खाना ही है बस, और कुछ नहीं है। आपके लिए चुनाव, आपकी क्या उम्मीदें हैं चुनाव से? मेरे चुनाव की मतलब उम्मीदें क्या है आपकी इस चुनाव से? क्या समझते हैं आप चुनाव से? वोटर है, वोट दे देंगे वो, और क्या करेंगे हम? भाई वोटर है, वोट का काम है हमारा, वोट दे देंगे। सिर्फ वोट देने तक का ही काम है? और क्या, और हमारे ये फावड़े बजाने का मजदूर हम ही, हाँ और क्या करवा हमारे बता भाई काम है, और क्या है, मजदूरी आज भी कर रही है, कल भी करेंगे। तो कुछ फायदा होता है वोट देते हो तो आप? भाई वोट बन रही है तो देनी पड़ेगी, इसे के रोकेंगे हम, बताओ आप। आपके लिए चुनाव क्या उम्मीद बांधे हुए हैं आप? चुनाव से क्या उम्मीदें बंधी हैं आप? चुनाव तो वो मतलब है काम मिल जाओ, मजदूरी बन जाओ जी, भी तो होगा चुनाव है नहीं। तो जो मज़दूर हैं उनके चुनाव के बारे में अपने ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि जो मज़दूरों के लिए काम करेगा उसको हम वोट देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि 5 साल में आ जाते हैं हर बार, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता मज़दूरों को। कोई कह रहे हैं कि चुनाव का तो फ़ायदा तभी है जब हमें मजदूरी मिले। तो जिस हिसाब से किताबों में, टेक्स्ट में जो लोकतंत्र और चुनाव की जो डेफिनेशन है, वो उतनी जब आप ग्राउंड पे आएंगे, मज़दूरों में, किसानों में, देहात में, या फिर ग्रामीण गरीब में या शहरी गरीब में भी, वो डेफिनेशन जो किताबों में पढ़ाई जाती है वो उतनी मजबूत नहीं रहती। उनकी जो उम्मीदें हैं मज़दूरों की, किसानों की या फिर गरीबों की, वो पूरी नहीं हो पाती, और उनके लिए बस वो एक वोट देने का साधन मात्र बन गए हैं। हर 5 साल बाद चुनाव आ जाता है और वो सिर्फ वोट देने के साधन बन गए हैं। उनको ऐसे लगता है कि बस वोट बन गया तो देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ बन नहीं गया, रह नहीं गया चुनाव। आप शहर के किसी भी लेबर चौक पे चले जाइए, किसी भी शहर के लेबर चौक के ऊपर चले जाइए, आपको इसी तरीके के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन मीडिया का भी एक हिस्सा वो लगातार सिर्फ सिलेक्टिव कवरेज करता रहता है, और नेताओं के पीछे, रैलियों के पीछे, और बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्हीं की ही कवरेज करता रहता है। एक बार मैं अपने मीडिया वाले साथियों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोगों को शहरों के जो मज़दूर चौक हैं उनके वहाँ पर भी जाना चाहिए, खेत मजदूर, उनकी भी समस्याएं भी सुननी चाहिए, तो समझ में आएगा कि चुनाव वाकई में क्या लेकर आ रहा है।